नगली निवासी भगवान की जय। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक सभी नर नारी और किन्नरों की पवित्र आत्मा को मैं राम राम करता हूँ। सभी पवित्र आत्मा मेरे हृदय और वाणी से निकली हुई आवाज़ को राम राम स्वीकार करें। लक्ष्मी प्राप्ति कैसे आती है, आप हमें ये बताइए। काफ़ी लोगों को प्रश्न है कि लक्ष्मी प्राप्ति कैसे होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम साधु संत के पास भी गए, भक्तों के पास गए, लेकिन हमें लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई। आज हम बताते हैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति कैसे होती है। जैसे तुम मान लो किसी का शादी है, उस शादी में तुमने काफ़ी लोगों को इनवाइट किया है, उसमें तुमने किसी लेडीज को भी काट दिया है, लेकिन उसके आदमी को तुम जानते तक नहीं। अब बताओ, बगैर आदमी के पूछो वे लेडी आपकी शादी में कैसे आ जाएगी। और जब तुम उसके आदमी को काट दोगे, चिट्ठी दोगे, बुलाओगे, यारी दोस्ती रखोगे और उससे कहोगे कि परिवार के समेत आना, पूरा परिवार आना, तो घरवाली तो अपना ही बैठ के पीछे आ जाएगी गाड़ी में। उसके साथ तो आ सकती है, आदमी के साथ तो नहीं आ सकती। और तब लक्ष्मी घर में आएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें पहले विष्णु की पूजा करनी पड़ेगी, विष्णु को बुलाना पड़ेगा। जब विष्णु की पूजा करेंगे तब विष्णु के साथ लक्ष्मी आएगी। विष्णु की पूजा कैसे करी जाती है, अब काफ़ी लोगों ने बताया होगा आपको कि एक लक होता है, लेकिन लक में दो शब्द बनते हैं, ले और खे। लक, लक से ऊपर हो जाते हैं भाग्य। भाग्य में 2.5 शब्द बनते, भा अलग है भाग्य, और भाग्य से ऊपर होता कर्म। लेकिन कर्म कौन सा होना चाहिए, उसमें एक शब्द और जुड़ गया। कर्म में 3 शब्द बनते हैं और चौथा शब्द है मेहनत, उसमें 4 शब्द बनते हैं। और मेहनत में एक शब्द और जुड़ता है, उसमें जुड़ता है ईमानदारी। तो कर्म भी ऐसे करो, मेहनत भी ऐसे करो जो ईमानदारी हो। 5 शब्द बनते हैं ईमानदारी में। वे कर्म नहीं होते जो चोर चिपक के हैं, उसमें भी आदमी मेहनत कर रहा लेकिन उसमें ईमानदारी नहीं कर रहा। ऐसा ही वाक्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, कर्म क्या चीज होते हैं। कर्म विष्णु का ही दूसरा रूप है। अक्सर तुमने आदमी को कहते हुए सुना होगा, क्या कहते सुना होगा, मेरे पास कुछ पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लक्ष्मी कहती है तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं आके दिखाऊँ। हम कहते हैं हमारे पास पैसा हो तो कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन हम लक्ष्मी की नहीं सुनते। वो कहती है तुम्हारे पास, तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं आके दिखाऊँ। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। बैठ जाओ इधर। एक लड़का था सेठ जी का, और वहाँ ऐसा हुआ एक बार अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने में बीमारी आ गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, काफी नुकसान हो गया। लड़के के भी माँ बाप गुजर गए, आमदन का कोई साधन नहीं रहा। लड़के ने क्या काम करा, अपना काम छोड़ दिया। और काम छोड़ने पर वो काफी दूर चला गया। काफी दूर जाने पर उसे नगर दिखाई दिया। लाला का लड़का नगर में प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश कहाँ करता है, जैसे एक रोडवे चल रही और कहीं जाम में होगी रोडवे, जाम में रोडवे होगी, बराबर में क्रिकेट का मैच हो रहा, उसमें लड़का बैठा है मैच का शौकीन है। वो मैच की तरफ को इतनी देर देखने लगेगा, वो लगेगा कि एक मैच और देख लूँ, एक और देख लूँ, ऐसा ही करो जाएगा। उसे जल्दी कुछ नहीं होने दी, क्यों, उसे मैच का शौक है। और जैसे किसान है, सहारनपुर से दिल्ली के लिए रेल में चला, खतौली के पास आ गया, उसे एक बहुत तगड़ी दिखाई दी। तो गांव में आकर चर्चा करेगा, भाई मैं सहारनपुर से दिल्ली गया था और खतौली के पास मैंने देखा बहुत तगड़ी, ऐसी तो हमने देखी नहीं। और हुक्के का नचा दूसरी तरफ फेर देगा। दूसरा आदमी तो उसके घरों का पीना, वो क्या कहेगा, भाई उस जंगल को पहले से तगड़ा बता मैं, क्यों, उनका ध्यान वही है, उनका रिश्त वही है। तो लाला कहाँ जाओगा, लाला लड़का तो बनियों में जाओगा। जब बनियों के पास पहुंचा, बनियों से आगे लड़के ने कही
कि मैं अकलमंद तो बहुत हूँ लेकिन पैसा पास नहीं है। क्या भी अकलमंद तो बहुत हूँ लेकिन पैसा पास नहीं है। बनी ने कहा बताओ ये लड़की कितने पैसे चाहिए? उसने कहा मुझे 4,000 रुपये चाहिए। बनी ने अपने मुनीम से कहा कि इसे पैसे दे दो। मुनीम ने उसे 4,000 रुपये दे दिए। तब लड़के ने लाला से पूछा, लाला जी ये काम तुम कब से कर रहे हो? लाला ने कहा भाई ये काम तो हमने शुरू करा। लाला के लड़के ने कहा कि आप अपने पैसे वापसी ले लो। जानते हो उसके पैसे उल्टे वापसी क्यों दिए? लाला के लड़के को पता था इसने काम अभी ताजा करा है, अगर पैसे समय पर ना आए, 1 महीने बजाय 6 महीने लग गए, 6 महीने बजाय 1 साल लग गया, तो इसे एक्सपीरियंस नहीं, ये तो तगड़ा कर देगा और पैसे लेट भी हो सकते हैं। तो इसलिए उसके पैसे वापसी कर दिए। उसके बाद लाला लड़का दूसरी दुकान पर गया। उसने वहां जाके कोई शब्द कहे, अकलमंद तो बहुत हो पर पैसा पास नहीं। और वहां उसने 5,000 रुपये की डिमांड हो गई। लाला ने उसे 5,000 रुपये मुनीम से दिलवा दिए। उसने वहां भी वही प्रश्न पूछा, ये काम तुम कब से करते हो? कि हमारे पिताजी कर रहे थे और हम कर रहे हैं। लाला लड़का बहुत क्या नहीं था, उसने कोई पैसे रिटर्न कर दिए, वापसी कर दी तुरंत कि मैं नहीं ले पाऊंगा। और तीसरी दुकान पर चला गया। तीसरी दुकान पर जाकर कहा वही शब्द कहा लाला के लड़के ने कि अकलमंद तो बहुत हूँ लेकिन पैसा पास नहीं है। लाला ने कहा बताओ कितने पैसे चाहिए? कि 6,000 रुपये चाहिए। 6,000 रुपये ले लिए। और फिर लाला के लड़के ने वही प्रश्न पूछा। उसने कहा कि हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी कर आ रहे इस काम को कर रही गाज पैसे देने का। तो ठीक है जी ने नोट कर लो। 6,000 रुपये लेकर लाला का लड़का चला गया। जंगल में जाने पर एक लकड़ी की कटाई होती, काफी लकड़ी कटी थी, मन कट रहा था काफी।